तो दोस्तों कभी न कभी तुमने भी www.gapagap.com में वो गपागप वाली स्लेव तो जरूर देखी होगी कि एक बंदा जो कि उस पर काफी ज्यादा टॉर्चर करके गपागप करता है। और यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस लड़की को खुद ऐसा पसंद होता है कि कोई उसे इस तरह से टॉर्चर करके पे ले। तो मेरे भाई अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो ये मूवी सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की इस मूवी में आप देखोगे कि एक गपागप वाली स्लेव की जो लाइफ होती है वो किस तरह की होती है और क्या एक्चुअल में उसे ये सब करने में मजा आता है या उसके साथ क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब कब होता है, कितनी कितनी पोजीशन में होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। खैर मूवी का नाम है बॉर्न टू वेंडेज और इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर ईव को, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसका ही बॉयफ्रेंड रॉनी उसकी वीडियो बना रहा था। खैर इस वीडियो में हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं एक वैन को, उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है और वो एक घर में शांति से चला जाता है। घर जा करके वो वहाँ पर खाना बना रहा था कि यहीं पर दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बेसमेंट में बंद थी और उसकी कंडीशन तो हमें साफ साफ बता ही रही है कि जैसे मानो उसे किडनैप करके रखा गया हो। पर हमारी तो फटके चार तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ईव ही थी। जिसके कुछ देर के बाद वो बंदा खाना लेकर के नीचे बेसमेंट में आता है और ईव को खाना खाने के लिए बोलता है। हालांकि स्टार्टिंग में ईव कुछ भी नहीं कहती है, पर उसके पास आते ही वो एक बड़ी सी ईंट से उसकी जान फाड़ देती है। जिसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाती है। बाहर जाकर के उसने नोटिस किया कि वो तो कार की चाबी लाना ही भूल गई, तो वो जल्दी से वापस आती है और यहाँ पर उसे चाबी तो नहीं मिलती पर काफी सारी बुलेट मिल जाती है और एक गन मिल जाती है जिसे वो अपने साथ रख लेती है। इसके साथ साथ कुछ फोटो जिन्हें देख करके हमें भी समझ में आ रहा है कि ये लड़कियां भी शायद इस बंदे का शिकार रही होंगी या फिर होने वाली होंगी। तो ईव ये देख करके काफी असमंजस में पड़ जाती है और तुरंत जा करके शावर लेती है। शावर लेने के बाद उसने अपने कपड़े भी पहन लिए और तभी वो कंफर्म करती है कि अब वो उन सभी लोगों को बचाएगी जो कि इस चीज में फंस गई हैं। यहाँ पर उसने एक बंदे की और फोटो देखी थी जिसे देख करके उसे कुछ कुछ याद आ रहा था, जैसे मानो उस लड़की को उसने कहीं पर देखा हो। तो वो उसी गन को लोड करके सीधा पहुंचती है उस किडनैपर के पास और उससे कहती है कि बाकी की लड़कियां कहाँ हैं, मुझे पता बताओ। हालांकि स्टार्टिंग में वो किडनैपर पता बताने से मना करता है, जिस पर ईव से धमकाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे हाथ पैर तो बांध ही दिए हैं और यहाँ पर बेसमेंट में तुम्हें सुनने तो कोई आने नहीं वाला, तो यहाँ पर भूखे भूखे मरने से अच्छा है कि मुझे तुम पता बता दो और मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूं। तो उसने ईव से कहा कि लड़कियों का पता तो मैं तुम्हें बता दूं पर वो अलग अलग पते पर हैं, तो इसलिए तुम्हें मुझे साथ में लेना ही पड़ेगा अगर तुम्हें हर एक जगह जाना है। तो ईव भी उसकी बात मान करके उसके गले पर एक फंदा डाल देती है। एक्चुअल में ईव ने ऐसा इसलिए किया था ताकि अगर ये बंदा उसके साथ कुछ भी चालाकी करे तो वो उसके गर्दन ही तोड़ दे। पर यहाँ पर वो बंदा उससे एक शर्त रखता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सारे पते तो बता दूंगा, पर जिस समय मैंने सारे पते तुम्हें बता दिए उसके बाद तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ईव भी उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों ही निकल जाते हैं अपने पहले पते पर। जिसके कुछ देर के बाद ये लोग अपनी पहली लोकेशन में पहुंच भी गए और यहाँ पर फॉर्चुनेटली उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। और जैसे ही ईव से छुड़ाने के लिए जाती है तो भाई साहब वो और भी ज्यादा डर जाती है, जैसे मानो उसे ये फील हो रहा था कि एक बार फिर से ये लोग उसे खोल करके वही गंदी हरकतें करेंगे जो ये लोग हमेशा उसके साथ करते रहते हैं। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और ईव के खोलते ही वो भागने लगती है और भागते भागते उसका पैर एक रस्सी में पड़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली एक नुकीली सी चीज उसके आर पार हो जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ईव को ये देख करके बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने एक बंदी को खो दिया। खैर वो काफी ज्यादा दुखी तो होती है लेकिन अपने आप को मोटिवेट करके उस बंदे के पिछवाड़े पे 2 लात मारती है और कहती है चल बे अब अगली जगह ले चल। जिसके बाद वो बंदा उसे अगली लोकेशन में ले जाता है और यहाँ पर फिर से उसे एक लड़की मिलती है जिसे इन लोगों ने काफी ब्रूटल तरह से बांध कर रखा था, जैसे मानो ये लोग उसके साथ बहुत ज्यादा
गंदी हरकतें करते हो। तो ईव वहाँ पर पहुंच करके उस बंदी को छुड़ाती है, पर जैसे ही वो बंदी अपने सामने ईव को देखती है और उसने उसका मास्क हटाया था तो वो सोचती है कि शायद ये लड़की भी उसके साथ कुछ गलत करने आई है। अब वो बंदी जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी तो वो गुस्से में ईव पर ही अटैक कर देती है, ये समझ करके कि शायद ये लड़की भी उसके साथ कुछ गलत करेगी। ईव अपने आप को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी और उसे समझाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बंदी तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी, जिस पर ईव की गन भी गलती से उसके हाथ में आ जाती है और यहाँ पर अपने आप को बचाते बचाते ईव उस बंदी को ही शूट कर देती है। यहाँ पर किडनैपर ने भी अपने आप को आजाद कर लिया था और वो भागने की कोशिश कर रहा था कि ईव उसके दूसरे पैर में भी गन से शूट कर देती है और भाई साहब दे लठिया दे लठिया दे लठिया उसे अच्छे से सूद देती है। खैर इतने में ही उसे एक फ्लैशबैक भी आता है जिसमें वो ठीक वही लड़की को देख पाती है अपने साथ, और यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं ये बात क्लिक होती है कि शायद इस बंदी को भी जब उसकी स्लेवरी चल रही थी तो उसके साथ ही रखा गया था, पर अभी भी उसे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में वो उस बंदी से मिली कब थी। तो इसके बाद वो उस किडनैपर को मार मुर के अच्छे से पेल पाल के वैन में हाथ पैर बांध कर रख देती है। जिसके बाद जब ईव दूसरी लोकेशन में पहुंचती है तो यहाँ पर उसे एक और लड़की मिलती है और जैसे ही ईव उसे खोलती है तो फाइनली ये लड़की कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और ईव उसे बचा लेती है। पर अगले ही पल वहाँ पर दो लोग आते हैं। ईव जैसे ही उन्हें देखती है तुरंत पहचान लेती है कि ये वही लोग हैं जो कि ईव को घोड़ी बना करके ठोका करते थे, और यहाँ पर ईव के काफी ज्यादा विरोध करने पर भी ये लोग नहीं मानते थे और इन्होंने ईव के साथ न जाने कितनी बार वो वाले गंदे काम किए हैं। तो ईव को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत ही उन्हें वहीं पर ठा ठा शूट कर देती है और उस लड़की को बचाकर वापस वैन में आती है। और यहाँ पर वो लड़की जब वैन में उस किडनैपर को देखती है तो तुरंत ही ईव को क्लियर करती है कि ये वही किडनैपर है जिसने मुझे किडनैप किया था, इसके तो अभी के भी पीछे पूरी बल्ली घुसेड़ देनी चाहिए। पर ईव उसे शांत करते हुए कहती है कि रुक जाओ, बल्ली भी घुसेड़ेंगे, पर पहले अभी बाकी के लोगों को ढूंढ तो लेने दो। जिसके बाद वो किडनैपर उसे एक और लोकेशन में ले जाता है और यहाँ पर तो भाई साहब एक दो नहीं बल्कि अथाह लड़कियों की लाइनें लगी हुई थी, जहाँ पर वो लड़कियां उन्हें क्लियर करते हुए बताती हैं कि हमें कुछ लोग यहाँ पर लेके आए थे और हमारे अलावा बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब काफी सारी लड़कियां ले जा चुकी हैं क्योंकि उन्हें बेच दिया गया है। ये बात सुनकर के ईव को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि अब इतनी सारी लड़कियों की हेल्प करने के लिए उसे पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। तो वो अपने साथ वाली बंदी को पुलिस बुलाने को बोलकर बाहर चली जाती है वैन में, पर जैसे ही वो बाहर पहुंची उसने देखा कि वहाँ पर किडनैपर है ही नहीं। एक्चुअल में दोस्तों किडनैपर ने अपने आप को आजाद कर लिया था क्योंकि उसे उस वैन के अंदर फोन मिल गया था। एक्चुअल में उसने खुद को नहीं बल्कि किसी ने उसकी हेल्प करके उसे आजाद किया है, जिसे उसने फोन करके बुलाया था। और इतने में ही किडनैपर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है और पीछे से एक बंदा बहुत जोरों से मार करके ईव को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो बंदा उसे कम्प्लीटली मार पाता। फॉर्चुनेटली इतने में ही वहाँ पर लिया आ जाती है जो कि एक गन की हेल्प से उसे मार देती है और इसके बाद ये दोनों एक हैमर की हेल्प से किडनैपर की जो बची हुई टांग थी ना उससे भी तोड़ देते हैं और फिर उस बंदे को ले जाते हैं अगली लोकेशन पर। और जैसे ही ईव उस लोकेशन के अंदर जाती है तो भाई साहब उसकी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही बॉयफ्रेंड रॉनी था। रॉनी ईव को देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर ईव उसे गन पॉइंट करते हुए रोक देती है क्योंकि ईव को शक हो रहा था कि ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। तो रॉनी उससे बताता है कि मैंने घर छोड़ दिया है और अब मैं इसी घर में रहता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब ये बात सुनकर के ईव भी थोड़ा पिघल जाती है, पर अगले ही पल उसे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई थी तो वो फिर से गन पॉइंट करते हुए आसपास चीजें चेक करने लगती है। और यहाँ पर फॉर्चुनेटली उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसमें रॉनी कई सारी अलग अलग लड़कियों के साथ था और ईव को अच्छे से वो फोटोग्राफ्स याद थी जिसमें उसने उन लड़कियों को देखा था और ये वही लड़कियां थी जिनके साथ रॉनी है। मतलब दोस्तों जी हाँ सही पकड़े तुम, रॉनी ही लड़कियों को अपने प्यार में फंसा करके अपने साथ लाता है और फिर उन्हें किडनैप करके लोगों को बेच देता है और फिर वो लोग उन लड़कियों को अपनी गपागप वाली स्लेव बना लेते हैं। जिसके बाद ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही ईव से गन शॉट से निपटा देती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लिया ने भी पुलिस की हेल्प से उन सभी लड़कियों को छुड़ा लिया है और यहाँ पर वो बाहर निकल करके देखती है कि किडनैपर भागने की कोशिश कर रहा है। मतलब तुम देख रहे हो टांगे तुड़वा ली है पूरी, लेकिन अभी भी हाथ का पूरा उपयोग कर रहे हैं गुरु। लेकिन इतने में ही वहाँ पर ईव पहुंच गई जो कि उसे पिछवाड़े पर फिर से 2 लात मारती है और कहती है क्यों बाबू उड़ने की ज्यादा जल्दी है क्या। तो वो किडनैपर उससे बोलता है कि चलो मैंने तुम्हारी सारी लड़कियां तुम्हें वापस दिला दी तो अब प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पर ईव उससे कहती है कि ऐसे कैसे, अभी भी एक काम बाकी है, पहले तुम्हारी फैमिली के पास जाकर के तुम्हारा ये वाला रूप तो दिखा दें। एक्चुअल में
में दोस्तों ईव उसकी फैमिली को दिखाना चाहती थी कि किडनैपर एक्चुअल में करता क्या है, जिसके कुछ देर के बाद वो उस किडनैपर को उसके घर के बाहर छोड़ करके चली जाती है। शायद ईव ने उस किडनैपर को इसीलिए छोड़ दिया था ताकि उसकी फैमिली बर्बाद ना हो। यहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी बच्ची अपने डैड की ऐसी हालत देख करके बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ईव को देख पाते हैं जिससे एक बार फिर से फ्लैशबैक आता है और यहाँ पर उसे जाकर क्लियर होता है कि जो लड़की उसके बगल में रखी थी और अभी तक जो उस लड़की के बारे में सोच रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही छोटी बहन थी। अब ये याद आते ही ईव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो वापस ले जाती है किडनैपर के घर। जब उसकी बेटी दरवाजा बंद कर रही थी तो वो उस दरवाजे को रोक देती है, जिसे देख करके हमें क्लियर होता है कि शायद उसका रिवेंज अभी बाकी है और वो क्या करेगी हमें खुद भी नहीं पता। खैर इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ओवरऑल मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये भी जान लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टा पर आ जाओ यार, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ गुरु, चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना वरना भूल जाओगे तो दोबारा ऐसी तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने भी ना मिल पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।